नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी जो केंद्र सरकार यानी मोदी की सरकार है, उसमें अब नया नियम लागू हो जा रहा है। तो उसमें बहनों को राहत मिलने वाली है। ऐसा नहीं किसी एक राज्य के लिए, यूपी या बिहार या कहीं, तो सभी राज्यों को ये लिए होने जा रहा है। तो इसमें क्या खुशखबरी है, इसको देखें सभी बहनें और लास्ट तक बनी रहें। और एक और जानकारी देना चाहूँगी मैं, जो आप सभी बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में पूरा देखें। जिन भाई बहनों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जा कर के देख लें। तो देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है खुशखबरी। न्यूनतम मजदूरी तय करने जा रही है केंद्र सरकार। तो ये आज ही का पेपर है, यानी आज ही 9 तारीख का है। नई दिल्ली, असंगठित सेक्टर में काम कर रहे श्रमिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी का एक फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी की सीमा तय करने जा रही है। यानी न्यूनतम मजदूरी यानी सभी की एक बराबर होगी। ऐसा नहीं कोई ज़्यादा काम या कम काम करने वाले के लिए कम ज़्यादा हो, तो एक लेवल पर एक जैसी करने जा रही है। श्रम मंत्रालय इसकी तैयारी में जुट गया है। सभी राज्यों के लिए एक फ्लोर लेवल के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी देना अनिवार्य होगा। अभी राज्य केंद्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी के फ्लोर लेवल को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि श्रम संबंधी विषय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। इसलिए केंद्र और राज्य दोनों ही अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय करते हैं। केंद्र सरकार के इस कदम से लगभग 50 करोड़ असंगठित सेक्टर के श्रमिकों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि भाजपा व गैर भाजपा शासित दोनों ही राज्य केंद्र के इस कदम का विरोध नहीं करेंगे। कांग्रेस ने तो अभी लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में भी न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 400 रुपये करने का वादा किया था। श्रम मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक केंद्र इस मामले में कानून लाने जा रही है, ताकि कोई भी राज्य केंद्र की तरफ से तय न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी किसी श्रमिक को नहीं दे सके। राज्य केंद्र की तरफ से तय न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी देने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन उससे कम नहीं दे सकेगा। इससे पहले वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी के फ्लोर लेवल को अपडेट किया था, जो मात्र 176 रुपये प्रतिदिन था। श्रम मंत्रालय इस बार न्यूनतम मजदूरी की जगह न्यूनतम जीवन यापन लागत तय करने की तैयारी में है। तो यानी जीवन यापन लागत यानी अपना जीवन यापन आराम से आप जी सकते हैं। इस काम में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को भी मदद ली जा रही है। न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों को काम के नाम पर शोषण से बचाने के लिए तय की जा रही है, जबकि जीवन यापन लागत में रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी ज़रूरतों को भी शामिल किया जाता है। तो बहनों, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगी इसी में, जो सभी बहनें सुन रही हैं, अगर नहीं सुन रही हैं तो एक दूसरे को अवश्य बताएं इस चीज़ को। जो कि देखिए, जो अपनी अपने जिलाध्यक्ष हैं, अगर जिलाध्यक्ष इस आवाज़ को उठाएं हर ज़िले से कि यानी हर ज़िले में आंगनवाड़ी इतनी इतनी है, और हर ज़िले से सबसे ज़्यादा जो मजदूरी है, जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो आंगनवाड़ी हैं, लेकिन उनको मजदूरी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो उनकी भी मजदूरी तय की जाए, कम से कम 800 या 1000 रुपये, कम से कम 800 तो एक दिन का होना चाहिए। तो ये हर चीज़ अगर आप 800 रखेंगे तभी सरकार 200 यानी अभी भी नहीं मिलते हैं आपको, तब जा कर के कहीं 250, 500 जो भी सरकार के मन में होगा वो करेंगे। तो अब मैं आपको दूसरी खबर की तरफ ले चलती। सफल चुनाव अभियान के लिए राहुल गांधी की सराहना। नए कानून में असंगठित क्षेत्रों के 50 करोड़ श्रमिक होंगे लाभान्वित। राज्यों को फ्लोर लेवल के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी देनी होगी। अभी न्यूनतम औसतन मजदूरी 7,000 से 12,000 प्रतिमाह के बीच। राज्य कुशल व गैर कुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को अपडेट करते रहते हैं। राज्यों में गैर कुशल श्रमिकों के लिए अभी न्यूनतम मजदूरी औसतन 7,000 से 12,000 रुपये प्रतिमाह के बीच है। अब बताइए, हमारी तो 7,000 भी नहीं है।
दिल्ली में गैर कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 17,000 से 17,200 रुपये प्रतिमाह है। यानी जो श्रमिक हैं यानी कुशल श्रमिक, उनको 17,200 रुपये से उनको वेतन मिलता है। तो देखिए बहनों, दूसरी खबर की तरफ ले चलती हूँ, तो सही बहनों लास्ट तक बनी रहें। आज मैं आपको वो आदेश भी दिखाने चाहूँगी कि सरकार आदेश निकालती है लेकिन उसमें 1 साल से कोई पैसा नहीं आ रहा है। हर लाभार्थी दुखी है, चाहे वो आंगनबाड़ी हो या फिर कोई और वर्कर। तो आंगनबाड़ी का बड़ा खेल पोषाहार वितरण हुआ फेल। और आंगनबाड़ी का बड़ा खेल कैसे हुआ जिसमें पोषाहार फेल हो गया? पोषाहार वितरण, ये अमृतसर की खबर है, फर्रुखाबाद। बाल विकास पुरस्कार को लेकर सरकार की योजना बिल्कुल स्पष्ट है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ने वाले नौनिहालों के स्वास्थ्य को लेकर प्रतिमाह पोषाहार वितरण किया जाता है, जिसमें पौष्टिकता को लेकर विशेष ध्यान रखा जाता है। स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहाल एवं गर्भवती महिला को इस सुविधा का लाभ निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। किसी प्रकार की कोई धांधली न हो सके, इसके लिए इस योजना को सरकार ने अपनी वेबसाइट से जोड़ रखा है। परंतु फिर भी इस योजना में धांधलीबाजी करने से ना तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पीछे हट रही हैं और ना ही इनका विभाग। मोबाइल पर मैसेज पहुंच जाता है कि आपके घर पोषाहार पहुंचा दिया गया है, परंतु लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं मिलता। ग्राम घुड़ेरा निवासी 3 वर्षीय अनुभव पुत्र भानु प्रताप रंजन, पुत्री विवेक अरुण आरुष, पुत्र रामू वैभव, पुत्र रामू सोनी, पत्नी राम सिमरन आदि लोगों के पास मोबाइल पर मैसेज पुष्टाहार प्राप्त होने का मैसेज पहुंचा तो यह लोग आश्चर्य में पड़ गए कि अभी तक पोषाहार मिला नहीं, फिर प्राप्त होने का मैसेज कैसे आ गया। अब इसकी फरियाद भी सुनने वाला कोई नहीं है। इस समस्या को जब इस समस्या के समाधान के लिए CDPO से जानकारी ली गई तो उनका एक ही रटाया जवाब था कि जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को पोषाहार नहीं मिला है उन्हें दिलवाया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती विमला देवी का कहना है कि उनके पास 3 गांव हैं जहां वह समय से पोषाहार वितरण करवाएंगी। यानी देखिए, एक आंगनबाड़ी को 3 केंद्रों का चार्ज दे दिया गया है। समय सीमा समाप्त होती है जिस तरीके से, यानी 25 को 28 को पोस्टर आपका उठा। अब 3 केंद्रों को बहनें एक साथ तो नहीं बांट सकती। हो सकता है बहनों ने ऑनलाइन जल्दी कर दिया और फिर सोचा हुआ पहले एक से आराम से बांट ले, पहले एक केंद्र पर बांटेंगे, क्योंकि गर्मी इतनी भीषण ज़्यादा है तो बहनें एक दिन पुष्टार बांटने के बाद में दूसरे दिन परेशान हो जाती हैं। तो हो सकता है ये भी समस्या हो, लेकिन जो भी होगा सामने आ जाएगा। जैसे ही हम आता है हम आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे। अब देखिए, एक और जानकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को टैबलेट और मोबाइल मिलेंगे। तो देखिए, अब नई खबर आ चुकी है, यानी आंगनबाड़ी बहनों को टैबलेट और मोबाइल फिर से मिलने जा रहे हैं। तो सभी बहनें तैयार रहें। जिनके मोबाइल ख़राब हो चुके हैं उनको नए मोबाइल मिल जाएंगे। अब मैं आपको दूसरी खबर दिखाने जा रही हूँ। उन्हें स्वास्थ्य यानी प्रदेश की भजनलाल सरकार हाईटेक करने जा रही है। सभी को टैबलेट और स्मार्ट मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे। इसके लिए शुक्रवार को मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए। देश भर में 50,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। उन्हें स्वास्थ्य सहित अन्य कार्यों के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए यह उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे जिससे छोटे बच्चों के माता पिता को उससे जोड़ा जाएगा, ताकि समय पर टीकाकरण सहित अन्य चिकित्सा सेवाएं की जानकारी मिल सके। केंद्रों पर बच्चों का डाटा तैयार करने, स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने, पोषाहार की सप्लाई की मात्रा और गुणवत्ता बेहतर रखने वाले बनाने रहित सहित अन्य योजना पर भी निर्देश दिए हैं। तो देखिए, इनको ये भी नहीं पता है कि यहाँ पर कितनी आंगनबाड़ी हैं। 2 लाख से ऊपर आंगनबाड़ी हैं, लेकिन इनको 50,000 लिख दिया है। तो लिखने यानी पेपर छापने वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको उस आदेश की तरफ ले चलती हूँ जिसकी आपको बेसब्री से इंतज़ार है और मुझे बेसब्री से आपका बताने का इंतज़ार है कि जल्दी से बता दूं जिससे बहनों को जानकारी समय से मिल सके। तो बहनों, अब खुशखबरी पे खुशखबरी आ रही हैं। अब आपके लिए कुछ न कुछ होने वाला है, चाहे वो किसी भी राज्य से क्यों ना हो। सबसे ज़्यादा गरीबी यूपी की आंगनबाड़ी बहनों के लिए है। तो यूपी की आंगनबाड़ी बहनें भी टेंशन ना लें, अब आपके लिए भी अच्छे दिन आ चुके हैं। तो बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। तो देखिए, जिस आदेश की मैं बात कर रही थी वो आदेश आ चुका है। सभी बहनें ध्यान से देखें
और अपने अपने यहाँ के लाभार्थियों को अगर कोई समस्या है तो उनको आप बता दें। अधिशासी निदेशक सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ सेवा में समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश। WCD पत्रांक संख्या और विशेष का देखें विषय प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उत्तर प्रदेश का चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग शिप्सा से महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टार विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में, यानी बाल विकास विभाग को हस्तांतरित यानी जानकारी दे दी गई है। कब की है ये जानकारी आप देख सकती हैं 28/5/2024 यानी आज से 12 दिन पहले की खबर है, 10 दिन पहले की खबर है। अब इसमें क्या है महोदया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी जो मातृ वंदना योजना कौन सी होती है, जिसको पहला बच्चा होता है उसका फॉर्म भरा जाता है। PMMY योजना यानी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2017 से स्वास्थ्य विभाग शिप्सा द्वारा पूर्व में किया जा रहा था। विशेष सचिव चिकित्सा अनुभाग 9 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या 5 दिनांक 28 मार्च 2024 एवं विशेष सचिव महिला कल्याण अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या दिनांक 14 मार्च 2024 के अनुपालन में पत्रांक संख्या PMMBY WCD पत्रांक संख्या दिनांक 29/3/2024 के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को स्वास्थ्य विभाग शिप्सा से महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टार विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है तथा योजना के संचालन हेतु महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्टेट टीम मैनेजर एवं राज्य नोडल अधिकारी की नामित किए जा चुके हैं। यानी इसको अभी कौन सी कंपनी चला रही थी, किसी शिप्सा। अब शिप्सा कंपनी से हटा करके इसको किसको दे दिया गया, महिला बाल विकास विभाग कल्याण को, यानी इसको हस्तांतरित कर दिया गया है, यानी इनको भेज दिया गया है। अब यही इसकी देखभाल करेंगे और यहीं से हर चीज़ हुआ करेगी। उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित समस्त जनपदीय अधिकारियों को अपने स्तर से योजना के हस्तांतरण के संबंध में अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में योजना अंतर्गत समस्त पत्राचार महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग से किया जाए। यानी अब जो भी जिम्मेदारी होती है महिला एवं बाल विकास विभाग की होगी। अभी तक स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा था, इसको स्वास्थ्य विभाग से ही इसके पैसे निकलते थे, हर चीज़ स्वास्थ्य विभाग को, यानी जो हॉस्पिटल होते थे सरकारी वहीं पर इसके कागजात जमा होते थे, वहीं पर ऑनलाइन किया जाता था। आशाएं इसको भर करके ले जाती थी फॉर्म को, यानी जिसको बच्चा होता था उसके आधार कार्ड दोनों के और बैंक की पासबुक जो भी होते हैं वो डॉक्यूमेंट वो ले जाते थे। अब हो सकता है कहीं ऐसा ना हो, ये भी आंगनबाड़ी बहनों के सर पर थोप दिया जाए कि आप ही की जिम्मेदारी, आप ही सबसे ये फॉर्म लेकर के आओ। देखिए अगर बहनों इसमें भी हमें ले लिया जाएगा तो और भी जिम्मेदारी हमारे सर पर आ जाएगी। भवदिया डॉक्टर पिंकी जोबल, अधिशासी निदेशक सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं पिंकी। तो देखिए ये आदेश निकल चुका 28/5/2024 को। अब वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर देती हूँ। अभी इसमें और भी है, देखिए मैं इसको मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, ये आपका निकला है महावीर प्रसाद गौतम, इन्होंने पहले निकाला है। सत्य प्रकाश उप सचिव इन्होंने निकाला है सबसे पहले। तो देखिए इसमें इस तरीके से इन्होंने यानी अपनी अपनी जिम्मेदारियों से दूसरे को इसमें दे दिया गया है। अब इसमें क्या है, कृपया मुख्यमंत्री महिला एवं बाल विकास अल्पसंख्यक कार्य भारत सरकार के अर्धशासकीय विषय विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के अर्थशास्त्र पत्रांक संख्या PMY दिनांक 1/12/2023 और समसंख्यक पत्रांक संख्या 23/24 का समय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संचालन की प्रगति अत्यंत धीमी है।
एवं देश के अन्य सभी राज्यों में PMMY पोर्टल पर फील्ड अधिकारियों की मैपिंग पूरी कर ली गई है, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में मैपिंग की स्थिति अत्यंत खराब है एवं स्वास्थ्य विभाग योजना के संचालन पर आवश्यक सीमा तय नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। प्रश्नगत योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं धात्री माताओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्ग से हैं, जो योजना का लाभ समय से नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में संयुक्त सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री के संचालन क्रियान्वयन की प्रगति में उत्तर प्रदेश राज्य देश में सबसे निचले पायदान पर है। अतः भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किए जाने का अनुरोध किया गया है। यानी जो अभी तक वो मैंने आपको बताया सुस्पा कर रहा था, तो उस पर नहीं ये सबसे उसमें ये हुआ कि मतलब जो यूपी है वो सबसे पीछे रहा, इसलिए उन्होंने बाल विकास मंत्रालय को इसको सौंप दिया गया। वो इसमें हम निर्णय नहीं लेंगे, वो आप करो जिससे आप जल्दी से जल्दी करवा सकें। उपयुक्त के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री मातृ योजना की महिला कल्याण तथा बाल विकास पोर्टल विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। योजना के अंतर्गत हेतु अब देखिए लिया गया था, अब वो ये निर्णय यानी लागू हो चुका है और 28 तारीख को अब ये इनको यानी सौंप दिया गया है महिला एवं बाल विकास विभाग को, ये उनका लेटर है। तो अब आपके पास के भी आदेश आ चुके हैं, आ जाएंगे, आ नहीं चुके हैं तो यानी आपको समझ में आ चुका कि यानी आदेश आ गए हैं, तो अब ये भी आपके पास ही जिम्मेदारी आएगी। तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। सभी बहनें वीडियो समय से अवश्य देख लिया करें और एक दूसरे को शेयर कर दिया करें, जिससे एक दूसरे को जानकारी अवश्य हो जाया करे। धन्यवाद।